Students, today I am going to teach you Vedic mathematics. So, content is Vedic mathematics, advantages of Vedic mathematics and sutras in Vedic mathematics and examples. इसमें हम कुछ examples भी discuss करेंगे. So, सबसे पहले what is Vedic mathematics? तो Vedic mathematics क्या है? Vedic mathematics is a collection of techniques, sutras to solve mathematical arithmetic in easy and faster way. Vedic mathematics में हम techniques को use करेंगे जिससे हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजी और फास्ट वे में सॉल्व करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ 16 सूत्रास. इसमें आपके 16 सूत्रास हैं जिससे हम सेपरेट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड कोनिक. एंड नेक्स्ट, वैदिक मैथमेटिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स विच वाज डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन. जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसको एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था. तो वो थे आपके पास जगतगुरु श्री भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज. एंड नेक्स्ट, वेदा. वेदा इज अ संस्कृत वर्ड. वेदा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज. एंड नेक्स्ट, यूजिंग रेगुलर मैथमेटिकल स्टेप्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. मैथमेटिक्स समटाइम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग. कई बार हम जो हमारे रेगुलर मेथड्स है उसको यूज करते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो लेंथी हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. बट यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स जनरल टेक्निक्स एप्लीकेबल टू ऑल सेट्स ऑफ गिवन डाटा एंड स्पेसिफिक टेक्निक्स. तो वैदिक मैथ्स में हम कुछ जनरल टेक्निक्स को यूज करते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैन बी डन वेरी फास्ट, जिससे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स की एडवांटेजेस क्या हैं? तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स 10 to 15 टाइम्स फास्टर. इसमें जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो हम बहुत फास्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 to 15 टाइम्स फास्ट कर लेते हैं. इट प्रोवाइड्स वन लाइन आंसर. इसमें हम वन लाइन आंसर हमें मिलता है. और नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन. ये हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है. इट रिड्यूसेस बर्डन. ये बर्डन को भी रिड्यूस करता है. जैसे नीड टू लर्न टेबल अप टू 9 ओनली. हमें सिर्फ 9 तक टेबल लर्न करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लर्न नहीं करेंगे. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टेबल लिखना है 89 का, तो कैसे लिखेंगे? तो हम वैदिक मैथ से उसको लिख सकते हैं टेबल को. जैसे 89, आप ऐसे लिखेंगे इसको 89 इंटू 1, 89 इंटू 2, 89 इंटू 3, 89 into 4, 89 into 5, 89 into 6, 89 into 7, 89 into 8, 89 into 9 and 89 into 10. तो हम कैसे इसको टेबल को लिखेंगे? आप पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 1 ज़ा 8. फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 ज़ा 16. और फिर आप 8 3 ज़ा 24 और नेक्स्ट 8 4 ज़ा 32 एंड नेक्स्ट 8 5 ज़ा 40 and 8 6 ज़ा 48 and 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64 and 8 9 ज़ा 72 and 8 10 ज़ा 80. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. 9 1 ज़ा 9, उसको यहाँ लिख लेंगे. 9 2 ज़ा 18 and 9 3 ज़ा 27
27 and 9 4s are 36, 9 5s are 45 और 9 6s are 54, 9 7s are 63 and 9 8s are 72 और 9 9s are 81 and 9 10s are 90। फिर आपके पास क्या बनेगा टेबल, आपने 8 और 9 को ऐसे लिख लेना है, 8 9, फिर 8 एज इट इज और 1 और 6 को प्लस कर देंगे 7 and 1 as it is, 7 as it is and 2 plus 4 is 6 and 2 as it is, 6 as it is, 3 plus 2 is 5 and 3 as it is. Next 5 as it is, 4 plus 0 is 4 and 4 as it is, 4 as it is, 8 plus 5 is 13 and carry over 1, 4 plus 1 is 5, 6, 3 as it is, 6 plus 6 12 and carry over 1 and 5 plus 1 is 6, 2 as it is, 7 plus 4 is 11 and carry over 1, 6 plus 1 is 7, 1 as it is, 8 plus 2 is 10, carry over 1 and 7 plus 1 is 8, 0 as it is, 9 plus 0 is 9 and 8 as it is। तो ये आपके पास 89 का टेबल है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, वैदिक मैथमेटिक्स में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई और टेबल भी लिख सकते हैं, जैसे हम एक और टेबल ले लेते हैं, तो इसमें हम ले लेते हैं 64 into 1, 64 into 2, 64 into 3 and 64 into 4, 64 into 5, 64 into 6, 64 into 7 and 64 into 8, 64 into 9 and 64 into 10। तो आप सबसे पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and 6 6s are 36, 6 7s are 42 and next 6 into 8 48 and 6 9s are 54, 6 10s are 60। अब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32 and 4 9s are 36, 4 10s are 40। तो टेबल क्या आएगा आपके पास, 6 4 64 and 8 as it is and 2 as it is and 1 as it is, 2 as it is and 8 plus 1 is 9, 1 as it is, 6 as it is, 2 4 plus 1 is 5 and 2 as it is, 0 and 0 plus 2 is 2 and 3 as it is, 4 as it is, 6 plus 2 is 8 and 3 as it is. Next is 8, 2 plus 2 4, 4 as it is, 2 as it is and 8 plus 3 is 11, carry over 1, 4 plus 1 is 5, 6 as it is, 4 plus 3 is 7 and 5 as it is, 0 as it is and 0 plus 4 is 4 and 6 as it is। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज अ मैजिकल टूल टू रिड्यूस स्क्रैच वर्क एंड फिंगर काउंटिंग। तो इसमें हमें स्क्रैच वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका आंसर आता है वो 1 लाइन में आ जाता है और आपको ट्रिक्स यूज करनी होती है। एंड नेक्स्ट है सूत्रास। तो हमारे पास 16 सूत्रास है, तो मैं 1 by 1 आपको बता दूंगी। फर्स्ट इज एकाधिकेन पूर्वेण एंड नेक्स्ट इज निखिलम नवत चरमम दशतः एंड थर्ड इज उधर तिर्यग्भ्याम, fourth is paravartya yojit and fifth is shunyam samya samuche and sixth is anurupe shunyam manyat
and 7th is संकलन व्यकलनाभ्याम and 8th is पूर्णाभ्याम, 9th is चलन कलनाभ्याम and 10th is यागुणम, 11th is व्यष्टि समष्टि and 12th is शशानिकेन चरमेण and 13th is सोपान्त्य द्वैमत्यम and 14th is एकन्युनेन पूर्वेण and 15 is गुणित समुच्चय and 16 is गुणक समुच्चय। अब हम इसमें आज सिर्फ डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 3 सूत्र। और फर्स्ट इज एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब है बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। और दिस सूत्र इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इफ द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ द टू नंबर्स टोटल्स टू 10, अगर इसमें जो यूनिट डिजिट्स हैं उन दोनों का सम आपके पास 10 आता है तो आप इसको यूज करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। फॉर एग्जांपल 24 into 26, तो इसमें हम करेंगे फर्स्ट डिजिट 2 into 1 more than फर्स्ट डिजिट, तो 1 more than हुआ फर्स्ट डिजिट 2 है तो 1 more than इज 3, 2 into 3 आपके पास इनटू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट फर्स्ट में आपके पास 4 है और सेकंड के लिए आपके पास 6 है, तो 4 into 6 आपके पास 2 into 3 आंसर आएगा 6, 24। तो हम कोई और एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल 89 into 81, इसमें जो यूनिट डिजिट है उनका सम आपके पास 10 है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट एज इट इज 8 एज इट इज एंड मोर देन 1, 8 more than 1 इज 9 आपके पास आएगा। और यूनिट डिजिट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 into 1, तो आंसर आपके पास आएगा 9 into 1 is 9 and 8 into 9 is 7, 29 और आप इसमें साथ में 0 भी लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको 65 और 65 को मल्टीप्लाई करना है तो आप इसमें भी यूनिट जो डिजिट है उनका सम आपके पास 10 आ रहा है, तो आप इसमें करेंगे 6 एज इट इज एंड मोर देन 1 इज 7 और 5 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 42 एंड 5 into 5 is 25, तो आपका आंसर आएगा 4225। क्लियर? ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 64 into 66, तो आपके पास आप करेंगे 6 एज इट इज एंड मोर देन 1 इज 7 और यूनिट डिजिट इज 4 into 6, तो 6 into 7 is 42 and 6 into 4 is 24। क्लियर? एंड कोई और एग्जांपल स्टूडेंट्स आप बताएं। तो हम ये ले सकते हैं 72 into 78, तो इसमें भी जो यूनिट डिजिट है उनका सम आपके पास 10 आ रहा है, तो आप लिखेंगे इसको 7 into more than 1 is 8 and 2 into 8, 7 into 8 is 56 and 8 2s are 16, so answer is 5660। तो ये था आपके पास फर्स्ट सूत्र। उसमें अगर आपके पास यूनिट डिजिट का सम 10 आता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और आपके पास जो आंसर आएगा 1 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास है दूसरा सेकंड सूत्र इज निखिलम नवतः चरमम नष्टः, और इसका मतलब है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। और दिस सूत्र इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द सब्ट्रैक्शन, इसको हम सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं फ्रॉम द पावर्स ऑफ 10। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 10 की पावर के लिए है आपके पास, तो जैसे 100 के लिए, 1000 के लिए, 10,000, 1 लाख, उससे माइनस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है तो इसमें हमने
10,000 में से 7,688 को माइनस किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे लास्ट नंबर, तो आपने किया था 10,000 7,688। इसमें जो फर्स्ट है आपके पास उसको आप 10 से माइनस करेंगे। क्या फर्स्ट इज 8, तो 8 को 10 से माइनस करेंगे तो ये 2, और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उसको सबको आप 9 से माइनस करेंगे। 9 माइनस 8 इज 1 एंड 9 माइनस 6 इज 3 एंड 9 माइनस 7 इज 2। सो आंसर इज 2312। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास हम लेते हैं 1000 और इसमें से हमने माइनस करना है 343। इसमें फर्स्ट जो आपके पास डिजिट है उसको हम 10 में से माइनस करेंगे। 10 माइनस 3 इज 7 एंड 9, बाकी जो डिजिट है उनको हम 9 से माइनस करेंगे। 9 माइनस 4 इज 5 एंड 9 माइनस 3 इज 6। क्लियर? ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर जो है सिंगल लाइन में आ जाएगा। एंड थर्ड इज ऊर्ध्वा त्रिभुजम। इसका मतलब है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। इसको हम मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए? मल्टीप्लिकेशंस के लिए। अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा मेथड है, तो उसमें हम 1 by 1 करेंगे, पहले 4 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ 23 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3 by 4। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आएगा 12 का आप यहाँ 2 ले लेंगे एंड कैरी ओवर 1 जो आएगा ये आपके पास 1 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 into 4 प्लस 3 into 1, तो आपके पास आ जाएगा 4 2 is 8 एंड प्लस 3 into 1 is 3, तो 11 और जो क्या थी आपके पास 1 उसको ऐड कर देंगे, ये 12। तो 12 का आप यहाँ 2 ले लेंगे एंड कैरी ओवर 1। अब आप क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1s are 2 और 2 plus 1 is 3। तो आपका आंसर आएगा 322। ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप बताएंगे मुझे कोई और एग्जाम्पल, क्या ले रहे हैं हम? 43 into 12। तो यहाँ आप सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2, 4 into 2 is 8, फिर 3 into 1 is 3 और प्लस कर देंगे, प्लस 3 तो 11 और 11 का 1 ले लेंगे एंड कैरी ओवर 1 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 और 4 plus 1 is 5। तो आंसर आएगा 560। तो आपको लेंथी करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे, वहां आपको ट्रिक से करना है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको लेंथी वे में कर सकें। तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये था आपके पास सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए, ऐसे ही हम 3 के लिए करेंगे। नेक्स्ट थ्री के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं 3 के लिए। 124 3 into 3 55। तो इसका आंसर भी हम 1 लाइन में लिख लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से, सॉरी 5 से। 4 into 5 is
20, 20 का 0 कैरी ओवर 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 इंटू 4, तो आपके पास आएगा 10 प्लस 20 इज 30, तो आपके पास 2 था साथ में प्लस 2, ये आएगा 32। 32 का आप यहाँ 2 ले लेंगे एंड कैरी ओवर 3, ये 3। फिर आपने क्रॉस करना है मल्टीप्लाई, अब आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, और आपको सेंटर में जो है डिजिट उनको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5, तो आपके पास आएगा 1 इंटू 5 5 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 और 5 इंटू 2 10, तो कितना आएगा ये 22 प्लस 5 27 और आपके पास 3 था, आपके पास से 3, इसको ऐड कर देंगे 30 का आप 0 यहाँ ले लेंगे एंड कैरी ओवर 3। अब आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, 1 इंटू 5 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, तो आपके पास आएगा 11, 11 प्लस 3 इज 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो आपका आंसर आएगा 44,020। तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ गया, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेंथी वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आप बताएंगे एग्जांपल, मैं उसको सॉल्व करूंगी, तो बताएं। 234 मल्टीप्लाइड बाय 511। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4 इंटू 1 इज 4, फिर क्रॉस 3 इंटू 1 इज 3 एंड 4 इंटू 1 इज 4, इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा 7, और फिर हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 करेंगे और प्लस 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 3, so this is equal to 25, तो 5 as it is and carry over 2। अब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 15, और 15 प्लस 2 इज 17 प्लस 2 इज 19, so 9 यहाँ लिख लेंगे आप और कैरी ओवर 1। अब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, तो आपका आंसर ये रहेगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो हैं फॉर्मूलाज उनको डिस्कस करेंगे।